डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड। तो इसके अंदर हमें कंप्लीटली स्टडी करना है मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, और जो भी टॉपिक हमें दिए हुए हैं उन सभी के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के वीडियो 8:30 बजे रेगुलर आपको देखने को मिलेंगे। एक दिन आपको माइक्रोबायोलॉजी, दूसरे दिन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो जो भी बच्चे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे एप्लीकेशन पे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के नोट्स भी अवेलेबल हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, आपको काफी बेनिफिट्स आपको वहां पे मिलने वाले हैं। अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो यूनिट सेकंड की बात करें तो एक टॉपिक हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बाय यूजिंग स्टेनिंग टेक्निक्स। सेकंड है हमारा स्टडी ऑफ प्रिंसिपल प्रोसीजर, मेरिट, डिमेरिट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल, गैसियस, रेडिएशन एंड मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। मतलब कुल मिला के सारे मेथड्स हमें स्टडी करने हैं रिलेटेड टू स्टरलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इवेल्युएशन ऑफ द एफिकेसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड, इक्विपमेंट एम्प्लॉय इन लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन, स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स। तो बेसिकली इसके अंदर 4 लेक्चर होने वाले हैं हमारे। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं स्टरलाइजेशन। तो सबसे पहले स्टरलाइजेशन क्या होता है? ऐसा कोई बच्चा है जो नहीं जानता है? जानते हो ना कि भाई बैक्टीरिया है, वायरस है, स्पोर है, उसको किल करना है, खत्म करना है उसको। कोई भी सॉल्यूशन, हमारा ड्रग है, सॉल्यूशन है, सरफेस है, उससे हटाना है उसको। एपरेटस है, उससे हटाना है। ग्लास वेयर है, उससे हटाना, ग्लव से हटाना है, उसको ही तो बोलते हैं स्टरलाइजेशन। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। स्टरलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या? ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना और किल करना। जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, स्पोर्स है, वायरस है, फॉर्म मटेरियल, कोई भी मटेरियल हमारा हो सकता है, उससे हटाना होता है। ठीक है, सभी सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, फंगस, बीजाणु, वायरस को वस्तुओं से पूरी तरह हटाने या नष्ट करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन। ठीक है, एंश्योर सेफ्टी ऑफ फार्माकुल। क्यों करते हैं स्टरलाइजेशन भाई? जिससे हमें श्योर हो सके हम कि भाई जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लैब मटेरियल है, वो प्योर हैं, उनपे कोई भी कंटामिनेशन नहीं है, उनमें कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए तो करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमें पढ़ना है फिजिकल, केमिकल, गैसियस एंड मैकेनिकल। ठीक है, फिजिकल, केमिकल, गैसियस एंड मैकेनिकल। फिजिकल के अंदर हम पढ़ेंगे हीट स्टरलाइजेशन, है ना, हीट स्टरलाइजेशन है हमारा, रेडिएशन स्टरलाइजेशन है, और उसके अलावा हमारा और भी काफी मेथड्स आएंगे, तो उनको स्टेप बाय स्टेप हम कवर करने। तो सबसे पहले फिजिकल मेथड में क्या क्या होते हैं भाई? हीट, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। हीट, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन इंस्टेड ऑफ केमिकल। केमिकल यहाँ पे नहीं आएगा, केमिकल हम अदर से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पे हीट स्टरलाइजेशन। इसके भी सब टाइप आएंगे, उनको हम देखेंगे। तो हीट मतलब डायरेक्टली हीट से बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर्स को किल किया जाएगा, मतलब हीट का यूज यहाँ पे होने वाला है हीट स्टरलाइजेशन के अंदर। तो डेफिनेशन देखिए, किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अप्लाइंग हीट। हीट अप्लाई करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देना है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को हीट से नष्ट करने की विधि को हम बोलते हैं हीट स्टरलाइजेशन। जैसे कि जस्ट लाइक बॉइलिंग वाटर किल जर्म्स इन मिल्क, मतलब वाटर को बॉइलिंग करते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो बेसिकली किल हो जाते हैं। हीट किल बैक्टीरिया लैब एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ हीट स्टरलाइजेशन में आता है मॉइस्ट हीट विद वाटर और स्टीम। मॉइस्ट हीट का मतलब है कि यहाँ पे वाटर और स्टीम की मदद से किल किया जाएगा, और इसमें भी टेम्परेचर बहुत हाई होने वाला है। इसके अंदर मोस्ट पॉपुलर जो मेथड होता है वो होता है हमारा ऑटोक्लेव। ठीक है, तो मोर इफेक्टिव है, वाटर कंडक्ट हीट बेटर। वाटर बहुत ज्यादा बेटर हीट कंडक्ट करता है, अच्छा हीट कंडक्टर है। तो वर्क बाय प्रोटीन, और ये कैसे काम करता है भाई? ये जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उसके प्रोटीन कोगुलेशन को स्टॉप करता है, उसमें डीनेचर करता है, उसकी सेल को ब्रेक करता है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का। क्या? प्रोटीन कोगुलेशन एंड डीनेचुरेशन। उसमें सबसे पहला जो apparatus आता है वो आता है हमारा ऑटोक्लेव, स्टीम अंडर प्रेशर।
इसका जो टेम्परेचर होगा 121 डिग्री 15 psi प्रेशर पे 15 to 30 मिनट तक इसको चलाना होता है, 15 to 20 मिनट्स तक, ठीक है। तो इसका ये वाला जो पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑटोक्लेव में टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 psi प्रेशर फॉर 15 to 20 मिनट तक अप्लाई करना होता है। इसलिए ये कंप्लीटली किल स्पोर्स आल्सो, स्पोर्स बैक्टीरिया फंजाई के साथ साथ स्पोर्स को भी ये किल कर देता है, ठीक है। एप्लीकेशन बेसिकली सर्जिकल ड्रेसिंग्स को स्टरलाइज करने के लिए, ग्लास वेयर्स को स्टरलाइज करने के लिए, ग्लव्स को स्टरलाइज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, ऑटोक्लेव का। नॉट फॉर ऑयल एंड पाउडर, ये लिमिटेशन इसका कि भाई ऑयल एंड पाउडर्स के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो लाइक यूजिंग ए प्रेशर कुकर, जैसे प्रेशर कुकर होता है वैसे ही हमारा ऑटोक्लेव होता है बेटा, इसके अंदर भी वाटर भरा हुआ होता है और फिर प्रेशर बनता है और फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है और स्टरलाइजेशन होता है, ठीक है, प्रेशर कुकर की तरह ही होता है ये। बात करें सेकंड मेथड ऑफ मॉइस्ट हीट, बॉइलिंग। बॉइलिंग में भी काफी अच्छा टेम्परेचर क्रिएट होता है 100 डिग्री के आसपास फॉर 10 to 15 मिनट अगर रख दें हम तो बैक्टीरिया इजीली किल हो पाएंगे, लेकिन स्पोर्स यहाँ पे किल नहीं हो पाएंगे। किल बैक्टीरिया बट नॉट स्पोरियल, लिमिटेशन है इसका। ओनली डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि कंप्लीटली बैक्टीरिया यहाँ से खत्म हो चुके हैं, तो नॉट ट्रू स्टरलाइजेशन, ओनली डिसइंफेक्टेंट इसको समझ सकते हैं। टेंडलाइजेशन मतलब ये फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन होता है, इसके अंदर भी स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है, 30 मिनट के लिए करते हैं इसको और 3 डेज के लिए किया जाता है, मतलब 3 दिन तक इसको किया जाता है। स्पोर जर्मिनेट मतलब स्पोर्स को ये किल कर सकता है। ऑटोक्लेव और टेंडलाइजेशन ये स्पोर्स को किल कर सकते हैं। यूज फॉर हीट सेंसिटिव मीडिया, ऐसा मीडियम जो हीट सेंसिटिव है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा हीट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन क्या है भाई, मिल्क लाते हैं, मिल्क को गर्म करते हैं हम, तो मिल्क को गर्म करते हैं तो बैक्टीरिया खत्म हो जाता है इसका, ठीक है, तो पास्चुराइजेशन इसी को बोलते हैं। होल्डर बेसिकली 63 डिग्री फॉर 30 मिनट, और बात करें फ्लेश तो 72 डिग्री फॉर 15 सेकेंड्स, ये बेसिकली पास्चुराइजेशन का टेम्परेचर है। डेस्ट्रॉय पैथोजन बट नॉट स्पोर्स, ये भी स्पोर्स के लिए लिमिटेड होता है, तो मतलब स्पोर्स के लिए ओनली ऑटोक्लेव और टेंडलाइजेशन मॉइस्ट हीट मेथड्स यूज होते हैं। डेली एग्जांपल देखिए, मिल्क पैकेट एट होम आर पास्चुराइज्ड, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड टाइप, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई मतलब कि यहाँ पे डायरेक्ट टेम्परेचर होगा, ना कोई वाटर ना कोई स्टीम यहाँ पे यूज होगा। किल बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेल पार्ट, सेल कंपोनेंट्स को ऑक्सीडाइज कर देगा, तोड़ देगा, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। इसमें सबसे पहला जो apparatus यूज होता है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में टेम्परेचर होता है 160 डिग्री फॉर 2 आवर और 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। एप्लीकेशंस की बात करें तो ग्लास वेयर्स को स्टरलाइज करने के लिए, ऑयली प्रिपरेशंस, पाउडर और मेटल के लिए हम हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लाइक बेकिंग इन एन ओवन, जैसे ओवन के अंदर हम खाना पकाते हैं उसी टाइप से। इंसिनरेशन, ये भी एक ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का ही टाइप है। इसमें बर्न किया जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस पे बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। यूज फॉर इन्फेक्टेड ड्रेसिंग एंड कारकेसेस, कारकेसेस समझते हो, डेड बॉडीज को जलाने के लिए इंसिनरेशन का यूज किया जाता है, जिसे खत्म कर देते हैं कंप्लीटली, ठीक है। फ्लेमिंग, जैसे पहले के टाइम में जो सिरिंज वगैरह होती थी, पासिंग लूप्स होते थे, नीडल्स होते थे, उनको फ्लेम से पास किया जाता था और जिससे वो स्टरलाइज हो पाता था। स्मॉल लेबोरेटरी टूल के लिए बेसिकली ये यूज होता है। तो ये हो गया हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। किसका टाइप है भाई ये हमारा, किसका टाइप है ये हमारा है ये मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट, ये दो हो गए फिजिकल मेथड्स हो गए, ठीक है। उसमें के बाद देखते हैं हम रेडिएशन स्टरलाइजेशन। सेकंड है रेडिएशन, फर्स्ट था हीट, हीट के दो टाइप आए, मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट। सेकंड है हमारा रेडिएशन, ठीक है। ये फिजिकल मेथड ही चल रहे हैं अभी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। रेडिएशन मतलब कि भाई डायरेक्टली रेडिएशंस का यूज होगा जो डीएनए को डैमेज करेगी, और रेडिएशंस का यूज करके मतलब किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डैमेजिंग डीएनए विद रेडिएशंस। गामा रेज, यूवी रेज काफी यूज होती हैं।
तो सूक्ष्म जीवों को विकिरण रेडिएशन से डीएनए को नष्ट करना, मारना, रेडिएशन स्टरलाइजेशन होता है। इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, जैसे यूवी रेज है, 260 नैनोमीटर इसकी रेंज होती है, तो भाई ये कम इफेक्टिव होगा। फॉर्म थाइमिन डायमर इन डीएनए और एयर वाटर एंड सरफेस के लिए बेसिकली ये यूज होता है, सरफेस पे किल कर सकता है। पुअर पेनिट्रेशन इसका होगा। बात करें आयोनाइजिंग रेज होती है, गामा है, एक्सरे है, भाई इनका पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है, हाई एनर्जी ब्रेक करेंगे डीएनए को बहुत जल्दी। फॉर सीरीन्स, कैथेटर्स और प्लास्टिक्स के लिए बेसिकली आयोनाइजिंग रेज, गामा, एक्सरे का यूज किया जाता है। हाईली इफेक्टिव बट कॉस्टली ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप ऑफ फिजिकल स्टरलाइजेशन। थर्ड है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन में मतलब डायरेक्टली जैसे हम चाय छानते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे फिल्टर मीडियम यूज होता है। सबसे ज्यादा मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज होता है, जिसका पोर साइज होता है 0.22 माइक्रोमीटर होता है। तो डेफिनेशन देखिए, माइक्रोब्स आर फिजिकली रिमूव बाय फिल्टर्स, फिल्टर की मदद से फिजिकली रिमूव किया जाता है। और बेस्ड फॉर हीट सेंसिटिव, और ऐसे लिक्विड्स, ऐसे ड्रग्स जिनको भाई हीट से डर लगता है, टेम्परेचर से डर लगता है, तो उसको हम फिल्टर कर लेते हैं, लेकिन इसके काफी लिमिटेशन होते हैं। और जैसे कि सीरम है, वैक्सीन है, क्योंकि उनको टेम्परेचर माइनस में चाहिए, उनको हम फिल्टर करते हैं बेसिकली। टाइप्स की बात करें तो सेड्स फिल्टर यूज होता है, जो एस्पेक्टोस होता है उसके अंदर। चेम्बरलेन फिल्टर यूज होता है, प्रोसेलिन। और मेम्ब्रेन फिल्टर तो बहुत ज्यादा यूज होता है, 0.22 माइक्रोमीटर पोर्स होते हैं इसके अंदर। कैन नॉट रिमूव वायरस, टू स्मॉल, क्योंकि भाई पार्टिकल साइज थोड़ा ज्यादा नहीं है, क्योंकि वायरस तो बहुत छोटे होते हैं, तो फिल्टरेशन से हम इसको फिल्टर नहीं कर सकते हैं। बैक्टीरियल के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक टी स्टेनर सेपरेट लीव बट नॉट शुगर, ठीक है। तो वैसे ही हमारा फिल्टरेशन भी लिमिटेड होगा, लेकिन जो हीट सेंसिटिव लिक्विड्स है, ड्रग्स है, उनके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब आता है हमारा सेकंड मेथड, फिजिकल हो गया। फिजिकल के अंदर हमने देख लिया हीट, मॉइस्ट हीट हो गया, उसके अंदर ड्राई हीट हो गया, उसके बाद रेडिएशन देख लिया, फिल्ट्रेशन देख लिया, समझ में आ गया। चलिए, केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, मतलब यहाँ पे केमिकल्स का यूज होगा, डिसइंफेक्टेंट्स का यूज होगा, मतलब यूज ऑफ टॉक्सिक केमिकल टू किल और इनहिबिट माइक्रोब्स। टॉक्सिक केमिकल्स का यूज करके किल करेंगे और इनहिबिट करेंगे माइक्रोबियल ग्रोथ को, ठीक है। तो इसमें जैसे कि अल्कोहल है, बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे सैनिटाइजर्स में यूज होता है। एथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, स्किन के लिए, स्किन को स्लाइस करने के लिए। एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, रूम और इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए। फिनोल है, सरफेस और फ्लोर के लिए यूज होता है। लाइजोल सुना है ना, इसके अंदर फिनोल आता है। हैलोजन जैसे क्लोरीन है, आयोडीन क्लोरीन आपने सुना होगा ना, स्विमिंग पूल्स को, वाटर को साफ करने के लिए, तो वाटर और एंटीसेप्टिक्स के लिए यूज करते हैं। क्लोरीन फॉर वाटर और आयोडीन फॉर एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। इसके अलावा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड अनटेंसिल और स्किन्स के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। इजी टू यूज होगा और टॉक्सिक कोरोसिव होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे टॉक्सिक केमिकल्स हैं। लेस इफेक्टिव इन ऑर्गेनिक मैटर, इफेक्टिव भी कम होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा गैसियस स्टरलाइजेशन, मतलब यहाँ पे गैस का यूज होगा। सबसे ज्यादा जो गैस यूज होती है स्टरलाइजेशन में, वो होती है इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे स्टरलाइजेशन यूजिंग टॉक्सिक गैस फॉर हीट सेंसिटिव आइटम्स, ठीक है। हीट संवेदनशील वस्तुओं के लिए विषैली गैसों का निष्क्रियण, मतलब स्टरलाइजेशन किया जाता है। फर्स्ट गैस है हमारी इथाइलिन ऑक्साइड। थायरीन ऑक्साइड बेसिकली एल्किलेट डीएनए एंड प्रोटीन्स को तोड़ती है बेसिकली। और एप्लीकेशन है कैथेटर्स, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए बेसिकली थायरीन ऑक्साइड का यूज होता है। टॉक्सिक होगा और कॉस्टली होगा। सेकेंड गैस है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड गैस। फॉर्मेल्डिहाइड और फ्यूमिगेशन ऑफ रूम्स, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स में बेसिकली स्टरलाइजेशन के लिए इसका यूज होता है। एग्जांपल लाइक यूजिंग पेस्टिसाइड गैस इन ग्रेन स्टोरेज, ग्रेन्स को स्टोरेज करने के लिए भी हम यूज करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का, जिसे इजीली पेनिट्रेट कर जाता है चारों तरफ, ठीक है। चलिए, ये हमारा गैसियस हो गया। लास्ट है मैकेनिकल, मतलब भाई हाथों से ही साफ सफाई हमें करनी पड़ेगी, है ना। मैकेनिकल तो यही हो गया ना, रिमूव ऑफ माइक्रोब्स बाय फिजिकल क्लीनिंग, सूक्ष्म जीवों को साधारण शारीरिक तरीकों से हटाना, जैसे कि वॉशिंग है, स्क्रबिंग है, सेडिमेंटेशन है, एयर फिल्ट्रेशन है। तो गुड प्री क्लिनिक है कि भाई पहले इसको कर लेते हैं ट्राई, उसके बाद में हम सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं। नॉट ट्रू, ट्रू नहीं होगा कि भाई पता नहीं रहेगा कि सारे बैक्टीरिया निकल चुके हैं या नहीं निकले। वॉशिंग हैंड विथ सोप रिमूव जर्म्स बट डज नॉट किल ऑल, ठीक है। वॉशिंग हैंड विथ सोप
रिमूव जर्म्स बट डज नॉट किल ऑल, मतलब हम हैंड वॉश करते हैं लेकिन जर्म्स रिमूव हो जाएंगे, बट ये नहीं है कंफर्म कि वहां पे वो किल हुए हैं या फिर दूर चले गए हैं पानी के साथ, तो ये कंफर्म नहीं होता है। लेकिन ये नॉर्मल मेथड है, मैकेनिकल मेथड, जैसे कोविड के टाइम हम हाथ सैनिटाइज करते थे, ठीक है, उसी टाइप से। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी तक अगर आप लोगों ने नोट्स परचेज नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।